अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद राशिद कुकिंग पॉइंट में। जी गाइस, आज हम बनाने लगे हैं आलू और अरबी का सालन शोरबे वाला। तो जो हमें सामान चाहिए, ये मैंने 4 अदद टमाटर लिए हैं, 2 अदद प्याज हैं, सब्ज़ मिर्च है, अदरक है, लहसुन, अरबी और आलू। ये तो गैस शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। ये मैंने प्याज ले लिए है। प्याज को आपने इस तरह से काट लेना है। ये तो गाइस मैंने टमाटर ले लिया। टमाटर को आपने काट लेना है। जी तो गाइस हम ऑयल डाल रहे हैं। ये ना जनाब, अभी हम ऑयल को थोड़ा गर्म कर लेते हैं। जी गाइस, हमारा ऑयल जो है अभी गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें थोड़ा ज़ीरा ऐड करते हैं और थोड़ी दालचीनी, और अब हम इसमें प्याज ऐड कर देते हैं। अभी हमने प्याज को हाफ ब्राउन करना है। जी तो गाइस, अभी हम आधा चम्मच हल्दी ऐड कर देते हैं इसमें। जी तो गाइस, हमारा प्याज जो है वो हाफ ब्राउन हो चुका है। अब ये हम इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्च ऐड कर देते हैं। अभी हमने इसको अच्छी तरह से पकने देना है ताकि टमाटर जो हैं अच्छी तरह से गल जाए, इसमें हल हो जाए। जी तो गाइस, अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। अभी हमने 2 से 3 मिनट पकने देना है। जी तो गाइस, देखें हमारा टमाटर जो है अभी बिल्कुल पक चुका है। अभी हम इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल देते हैं। डेढ़ चम्मच लाल मिर्च जो है आपने अपने हिसाब से डालनी है।
1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और इसको अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट हमने पकने देना है। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं ताकि ये जले नहीं, और इसको हमने 2 से 3 मिनट पकने देना है। जी तो गाइस, अभी हमने एक पैन ले लिया है, इसमें ऑयल डाल दिया है। अभी हमने जो अरबी है इसको थोड़ा तल लेना है ताकि इसकी लेस नहीं बने दोबारा। अभी जो है हमने इसको 3 से 4 मिनट तल लेना है। जी तो गाइस, हमने इसको 3 से 4 मिनट पका लिया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसका ये फ़ायदा है कि जब हम इसमें मसाला डालेंगे तो इसकी लेस नहीं बनेगी। अब हम इसको निकाल लेते हैं। जी तो गाइस, हमारा मसाला जो अभी रेडी हो चुका है। हमने अरबी को जो तल लिया है, अभी हम इसमें पहले आलू ऐड करते हैं। हमने इनको 3 से 4 मिनट पकने देना है आलू को, ताकि मसाला जो अच्छी तरह से इनमें मिक्स हो जाए। जी तो गाइस, अभी हम इसमें अरबी ऐड कर देते हैं और इसको भी हमने अच्छी तरह से भून लेना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हमने इसको भूनना है ताकि इसमें भी अच्छी तरह से मसाला जो है मिक्स हो जाए। जी तो गाइस, हमने इसको 5 से 6 मिनट भून लिया है। अभी हम इसमें दही ऐड करेंगे, तकरीबन 200 ग्राम के बराबर। दही डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका, इसलिए हम अभी इसमें दही ऐड कर रहे हैं और इसको अच्छी तरह से हमने जो है पकने देना है। 4 से 5 मिनट और मज़ीद। जी तो गाइस, हमने इसको 4 से 5 मिनट भून लिया है। ये जो दही का पानी था, ये देखें, ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अभी हम इसमें 2 से 2.5 गिलास पानी ऐड कर देते हैं। ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए, और इसको ऊपर से हमने बंद कर देना है। ये जनाब, हमने इसमें पानी डाल दिया। अभी हम इसको ऊपर से बंद कर देते हैं और हमने इसको 7 से 8 मिनट तक। जी तो गाइस, देखें, हमारी अरबी भी गल चुकी है और आलू भी गल चुके हैं, और हमारा शोरबा देखें गाढ़ा हो चुका है। जो हमने इसमें दही ऐड किया था ना, ये इसीलिए किया था। दही ऐड करने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो दही से इसका टेस्ट अच्छा बन जाता है, और दूसरा जो शोरबा है वो इसका गाढ़ा हो जाता है। अभी हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी हम इसमें धनिया ऐड कर देते हैं
और अपने स्टोव को बंद कर देते हैं। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का भी ज़रूर इज़हार करें। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।